जय नारायण की नमस्कार। स्वागत है आपका स्टूदेव में और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, वर्ष 2024 का चौथा महीना अर्थात अप्रैल महीने का बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। अप्रैल के महीने में एक और जहां सूर्यादि नवग्रहों में राजा ग्रह सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, वहीं आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह पहले बकरी होंगे और फिर बकरी अवस्था में ही बकरी चाल चलेंगे, अर्थात मेष राशि से एक कदम पीछे मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर कंफर्ट के कारक शुक्र ग्रह भी राशि परिवर्तन करते ही अस्त अवस्था में प्रवेश हो जाएंगे और साथ ही साथ अप्रैल के महीने में वासंत नवरात्र का भी प्रारंभ होगा। और यदि आपकी राशि है मिथुन, तो अप्रैल के महीने में ग्रह गोचर के पिटारे में क्या खास है आपके लिए, क्या कहते हैं अप्रैल के महीने में आपके ग्रह नक्षत्र, या दूसरी परिभाषा में कहूं, अप्रैल के महीने में मिथुन राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या घटित होने जा रहा है, उसी पर आधारित हमारा आज का यह एपिसोड। स्नेह दर्शकों, पूर्व की भांति इस एपिसोड में आप प्राप्त करेंगे अप्रैल महीने की कुछ विशेष डेट्स, जिनमें कुछ डेट्स आपके लिए योग कारक होंगी और कुछ डेट्स आपके लिए हानिकारक होंगी। साथ ही साथ अप्रैल को आप अपने लिए बनाए कैसे अनुकूल, कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी आप इस एपिसोड के माध्यम से जान पाएंगे। और 5 ऐसे वाक्य जो अप्रैल के महीने में आपके ऊपर घटित होंगे ही होंगे, उस पर भी करूंगा आपसे विस्तृत चर्चा। राशिफल प्रारंभ करो उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप अपने अथवा अपने किसी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस के वास्तु से संबंधित किसी भी तरह का परीक्षण अथवा परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप दिल्ली अथवा नोएडा हमारे ऑफिस में आकर, अन्यथा दूरभाष के माध्यम से भी परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। स्नेह दर्शकों, आइए प्रारंभ करते हैं। ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं अप्रैल के महीने में मिथुन राशि के जातकों, और इसीलिए फिर कह रहा हूं कि यदि आपकी राशि है मिथुन, तो यह एपिसोड विशेष तौर से आपके लिए ही बना रहे हैं। सबसे पहले ग्रह गोचर पे एक नजर डालें। आपके राशि के स्वामी अर्थात बुध ग्रह 4 अप्रैल को आपके एकादश भाव अर्थात मेष राशि में बकरी हो जाएंगे, और तदुपरांत आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह 9 अप्रैल को बकरी अवस्था में आपके दशम भाव अर्थात मीन राशि में कर जाएंगे प्रवेश। 13 अप्रैल को सूर्य ग्रह, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यह भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके एकादश भाव अर्थात मेष राशि में कर जाएंगे प्रवेश। तदुपरांत 23 अप्रैल को मंगल ग्रह भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके द्वादश भाव, माफ कीजिएगा, आपके दशम भाव अर्थात मीन राशि में कर जाएंगे प्रवेश। तदुपरांत 24 अप्रैल को शुक्र ग्रह, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, यह भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके एकादश भाव अर्थात मेष राशि में कर जाएंगे प्रवेश, और प्रवेश करते ही शुक्र ग्रह हो जाएंगे अस्त। तदुपरांत आपके राशि के स्वामी अर्थात बुध ग्रह आपके दशम भाव, जो कि बुध ग्रह की नीच राशि अर्थात मीन राशि में हो जाएंगे उदय। प्रिय दर्शकों, विगत माह की तरह इस माह भी हमने आपके लिए कुछ विशेष डेट्स निकाली हैं। पहले नजर डालते हैं उन डेट्स पर जो अप्रैल के महीने में आपके लिए नेगेटिव हैं, अर्थात जिनसे आपको सचेत रहना होगा। कौन कौन सी डेट्स हैं? 3, 4 और 5, तदुपरांत 12 और 13 और 22 और 23।
इन डेट्स पर आपको अत्यधिक सावधानी रखनी होगी। इन डेट्स पर आपको कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना होगा। इन डेट्स पर आपको व्यर्थ के उलझन, मतभेद, वाद विवाद से बचना होगा। और इन डेट्स पर आपको किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से भी बचना होगा। ठीक इसके विपरीत कुछ ऐसी डेट्स हैं अप्रैल के महीने में जो आपके लिए विशेष लाभदायक, क्योंकि हमारे यहां ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है चंद्रमा मन का कारक होता है। और जब जब ज्योतिषीय आधार में कहा जाता है चंद्रमा आपके 5, 9 या 11वें भाव में हो, वह दिन आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो कौन कौन सी डेट्स हैं अप्रैल के महीने में, आप नोट कीजिएगा। आपके लिए है 6 और 7। तदुपरांत आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 9 और 10, 24 और 25। अप्रैल के महीने में ये जो डेट्स हैं, यह आपके लिए हैं विशेष लाभदायक। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य यदि आपको अप्रैल के महीने में करना है तो इन डेट्स पर आप करें। कोई महत्वपूर्ण पेपर देना है तो इन डेट्स पर आप दें। कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो अप्रैल के महीने में आप इन डेट्स पर करें। और यहां तक कि कोई महत्वपूर्ण इन्वेस्ट करना है, भूमि भवन से संबंधित कोई निवेश करना है, इन डेट्स का आप लाभ उठाएं। स्नेह मेरे मिथुन राशि के जातकों, आइए अब जानते हैं अप्रैल के महीने में क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र। आपके राशि के स्वामी जो बुध ग्रह हैं, अप्रैल के महीने में पहले तो 4 अप्रैल को हो रहे हैं बकरी, और फिर 9 अप्रैल को करेंगे राशि परिवर्तन और आ जाएंगे अपनी सबसे निकृष्ट राशि मीन राशि, जो आपका है 10वां भाव। तो अप्रैल के महीने में मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य से संबंधित सर्वाधिक सावधानी रखनी होगी, क्योंकि जब राशि का स्वामी निष्क्रिय या बकरी अवस्था में हो जाता है तो उस अवधि में आपको अपनी हेल्थ की सर्वाधिक सावधानी रखनी चाहिए। दूसरा, बुध ग्रह आपके लिए होते हैं परिवार के कारक, चतुर्थेश के कारक, सुख सुविधाओं के कारक। तो अप्रैल के महीने में और विशेष तौर से 26 अप्रैल तक आपने परिवार से संबंधित किसी भी तरह के वाद विवाद, मतभेद, कंट्रोवर्शियों से खुद को दूर रखना है। और अप्रैल के महीने में आपने किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से भी अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि चतुर्थ भाव होता है किसका कारक, परिवार के साथ इन्वेस्टमेंट का कारक, और खासतौर से भूमि भवन या वाहन में आप निवेश ना करें। मैं मिथुन राशि के जातकों को यहाँ पे एक बात और बोलूंगा कि अप्रैल के महीने में आपको किसी भी तरह से शेयर बाजार, सट्टा बाजार इत्यादि में भी निवेश करने से बचना चाहिए, अन्यथा हानि की सर्वाधिक संभावना। ठीक इसके विपरीत बुध ग्रह रहेंगे आपके 10वें भाव में, अर्थात प्रोफेशन में। और बुध ग्रह बकरी और अस्त अवस्था में आपके 10वें भाव में हो जाएंगे अस्त। तो प्रोफेशन के लिए यह समय बहुत अच्छा है। मिथुन राशि के जातकों के ग्रह नक्षत्र कहते हैं कि यदि आपने अप्रैल के महीने में अपनी हेल्थ, स्वास्थ्य पर और परिवार पर थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो प्रोफेशन में आपके हर तरह से उन्नति के योग बनते हैं, सुनिश्चित है। बुध ग्रह 10वें भाव में रहेंगे, पहले सूर्य, राहु और शुक्र के साथ, तदुपरांत राहु और शुक्र के साथ यह बनाएगा क्या, लक्ष्मी नारायण राजयोग। और जब लक्ष्मी नारायण योग बनेगा तो इससे आपके प्रोफेशन में जब उन्नति होगी तो उससे धन प्राप्ति की संभावना निश्चित आपकी बनने जा रही है। व्यवसायी यदि आप हैं और आपकी राशि है मिथुन, तो अप्रैल का जो महीना है आपके व्यवसाय में 4 चांद लगा सकता है, क्योंकि आपके प्रोफेशन 10वें भाव में रहेगा आपके राशि के स्वामी बुध ग्रह। आपके अष्टम भाव होता है अचानक उन्नति और खासतौर से व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपके अष्टमेश के स्वामी जो है शनि ग्रह, वह रहेंगे भाग्य स्थान में, और वो भी पूर्ण रूप में सक्षम अवस्था में। और सप्तमेश के स्वामी जो बृहस्पति आपके हैं, वह रहेंगे आपके एकादश भाव में। तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अच्छा समय है अप्रैल का महीना। अब व्यवसाय में नए इन्वेस्टमेंट से बचें
पुराने व्यवसाय में अच्छी उन्नति के योग बनते हैं। मिथुन राशि के जातकों की यदि मैं बात करूंगा, जो लोग अविवाहित हैं, क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं विवाह कारक जो बृहस्पति ग्रह हैं वो खुद रहेंगे एकादश भाव में, जो योग कारक भाव होता है। तो अप्रैल के महीने में आपकी चटमंगनी और पट ब्याह की भी संभावना बनती है। जो लोग विवाहित हैं और जिनको संतान से संबंधित समस्याएं हैं या संतान की समस्याएं हैं, अर्थात विवाह के बाद संतान उत्पत्ति में समस्याएं चल रही हैं अथवा संतान की किसी उलझन से यदि आप परेशान हैं, तो अप्रैल के महीने में आप इन चिंताओं से भी मुक्त होने जा रहे हैं, क्योंकि संतान कारक जो आपके हैं शुक्र ग्रह, वह अप्रैल के महीने में और लगभग 25-26 अप्रैल यानी पूरा अप्रैल के महीने अपने उच्च के रहेंगे, अपनी उच्च राशि में। और विशेष तौर से जैसे ही सूर्य ग्रह निकलेंगे 13 अप्रैल को मीन राशि से, तो आपके लिए संतान के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन यदि आप विवाहित हैं और अप्रैल के महीने में आपके पंचमेश के स्वामी जो शुक्र ग्रह हैं वह रहेंगे कहां? दसम भाव में, उच्च राशि में, बृहस्पति की राशि में। और बृहस्पति आपका होता है किसका कारक? रिलेशनशिप का कारक। तो यदि आप विवाहित हैं तो अप्रैल के महीने में अन्यत्र रिश्तों से आपको सचेत रहना होगा, अन्यथा आप उलझनों में फंस सकते हैं। देखिए, हर चीज को स्पष्टता से आपको समझाता हुआ बताऊं। और एक बात का आपको और ख्याल रखना चाहिए कि अप्रैल के महीने में आपको यात्राओं के अवसर तो भरपूर मिलेंगे और वो भी परिवार के साथ यात्राओं के आपको अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन यात्राओं पर आपको अनियंत्रित खर्चों से भी बचना होगा, क्योंकि द्वादशेश के स्वामी जो शुक्र हैं वह बैठ गए हैं राहु के साथ और रहेंगे 26 अप्रैल तक। और लक्ष्य राहु और शुक्र का जो युति होती है वह बनाता है कई बार खंडित लक्ष्मी योग में, अर्थात जरूरत से अधिक खर्चे की संभावना बनती है। उस पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। मेरी प्रिय मिथुन राशि के जातकों, क्या आप उपाय करें अप्रैल के महीने में जिससे आप अप्रैल को बना सकते हैं अपने लिए अनुकूल? आपको संपूर्ण अप्रैल के महीने में गणेश चालीसा का नित्य पाठ करें। बुधवार के दिन गौशाला में जाकर पारक, पालक या हरा चारा गौ माता को समर्पित कर दें। और जहां भी आपको किन्नर मिल जाए, किन्नर को आप डोनेट अर्थात दान अवश्य दें। 5 ऐसे वाक्य जो मिथुन राशि के जातकों के ऊपर अप्रैल के महीने में घटित होंगे ही होंगे। पहला वाक्य, स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, अन्यथा गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा वाक्य, आपको इन्वेस्टमेंट के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट से दूर रहना है अप्रैल के महीने में। वह इन्वेस्टमेंट भूमि हो, भवन हो, वाहन हो, शेयर मार्केट हो, सट्टा मार्केट हो, दूर रहें, अन्यथा हानि के पूरे योग। तीसरा वाक्य, अप्रैल के महीने में आपके प्रोफेशन में, आप सर्विस में हैं अथवा व्यवसाय में हैं, उन्नति के आपको भरपूर अवसर प्राप्त होंगे। चौथा वाक्य, अप्रैल के महीने में निस्संदेह आपके आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत उन्नति होने जा रही है। और पांचवा वाक्य, अप्रैल के महीने में संतान या संतान से संबंधित उलझनों से मिथुन राशि के जातक निवृत्त होने जा रहे हैं। प्रिय मिथुन राशि के जातकों, अप्रैल के महीने में वासंत नवरात्र अर्थात चैत के नवरात्र भी आ रहे हैं और इस वर्ष मां भगवती का आगमन होगा, इस पे अश्व पर विराजित होकर। और यदि संपूर्ण चैत्र नवरात्र के मध्य आप करते हैं ओम दुम दुर्गाये नमः इस मंत्र का जाप, तो निश्चित मान के चलेगा आपके जीवन में
सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहेगी और साथ ही साथ आपको मनोवांछित सफलता भी प्राप्त होगी। तो मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, जिस तरह से आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अप्रैल के महीने, यदि आप इसी अनुरूप अप्रैल के महीने को अपने लिए रेखांकित कर लेते हैं तो निश्चित अप्रैल को आप बना सकते हैं अपने लिए हर तरह से अनुकूल। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जय माता दी लिखकर हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें और साथ ही साथ आपका यह परम कर्तव्य बनता है कि आपके जो भी परिचित हैं और विशेष तौर से जो मिथुन राशि के परिचित हैं वह भी इस वीडियो को सुनकर अप्रैल को अपने लिए अनुकूल बनाएं। तो उसके लिए आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। जय माता दी, नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें।